बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था जनाजे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मेरे वालिद की लाश को उहद के मैदान से लाया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी गई। मुशरिकों ने उनकी सूरत और शक्ल को इस कदर बिगाड़ दिया था कि उनके चेहरे पर कपड़ा रखा हुआ था, उनकी लाश पर उनके चेहरे पर कपड़ा रखा हुआ था। जब मैंने अपने वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाने की कोशिश की तो कौम ने मुझे रोक दिया। जब मैंने दोबारा कपड़ा हटाकर उन्हें देखने की कोशिश की तो फिर से मुझे कौम के लोगों ने रोक दिया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जनाजा उठाया जाने लगा तो किसी के ज़ारो कतार रोने और चीखने की आवाज़ आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन रोता है, ये किसके रोने की आवाज़ है? तो लोगों ने बताया कि ये अमर की बेटी या बहन है जो उनकी मौत पर रोती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे चुप करवाओ, उसे बोलो कि रोने से बाज आ जाए, क्योंकि इस मैयत पर तो मलाइका यानी फरिश्ते तो अपने परों से साया किए हुए हैं। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद जब वफ़ात पा गए, मुशरिकों ने उन्हें शहीद कर दिया और उहद के मैदान से उनकी लाश को लाया गया तो उनका चेहरा इस कदर बिगाड़ा जा चुका था कि देखने के काबिल नहीं था और उनकी लाश को, उनके चेहरे को कपड़े से ढांप दिया गया। तो जब वो देखने के लिए आगे बढ़े तो कौम के लोगों ने उन्हें रोक दिया कि मत देखो, देखने के काबिल नहीं, मत देखो। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि जनाजे के उठाने का वक्त हो गया और जनाजे के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने की आवाज़ सुनी, किसी के रोने की आवाज़ आई, तो पूछा गया कि ये कौन है? तो लोगों ने फरमाया कि ये इस मरहूम की बहन या बेटी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मत रो, फरिश्ते तो इस पर अपने परों से रहमत का साया किए हुए हैं। यानी जब तक किसी मरहूम का जनाजा पड़ा रहे उस वक्त तक रोना और दुख करना, शोक करना जायज़ है, मैयत के करीब जाना जायज़ है, उसे देखना जायज़ है, ऊपर कुरान की तिलावत करना जायज़ है। लेकिन जब जनाजा उठाया जा चुका हो और जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा हो तो रोने से रुक जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे के जाने के बाद रोने से मना फरमाया कि जब मैयत को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया हो या फिर कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा हो और उसको कब्र में उतार दिया गया हो, उस वक्त के बाद रोना जायज़ नहीं है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन शख्स वफ़ात पा जाता है, मोमिन से मुराद ईमान वाले लोग, मुसलमान जिनका दुनिया में ईमान पुख्ता था, कि जब कोई मोमिन वफ़ात पा चुका होता है तो उस पर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो फरिश्ते अपने परों से रहमत का साया किए हुए होते हैं। लिहाजा रोने वाले को चाहिए कि वो इस बात को समझे और उसके लिए दुआए मगफिरत करे, उसके अगले जहान में आसानियों के लिए दुआ करे और उसके लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उसके दराजात को बुलंद फरमाए। जब मुर्दा कब्र में पहुंच जाता है तो फिर उसको उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। जब तक जनाजा उसके पास मौजूद हो तो मैयत को ये महसूस होता है कि मैं तो बस सो रहा हूँ और वो इन चीज़ों को महसूस करता है कि मेरे घर वाले मेरे करीब हैं। लेकिन जब उसे कब्र में उतारा जा चुका हो तो रोना जायज़ नहीं। इंसान को चाहिए कि अपने दिल को काबू में रखे और रोने से बाज आए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इब्तिदाई मुसीबत में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, गम, दुख या किसी अजीज़ की मौत पर सब्र करने की ताकत और हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।